नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं वाईसी रिपोर्ट। वाईसी रिपोर्ट के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर कैंपेन है, जिसको कि लेकर वोटर लिस्ट के निरीक्षण का जो कार्य जारी, उस पर जो विवाद है उसको लेकर जो उसमें जो नया जो ताजा विवाद है वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का जो सनसनीखेज दावा था कि उनका नाम वोटर जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें नहीं है, तो उनका नाम काट दिया गया है। तो इसको लेकर जो काफी जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव का नाम जो वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए तो इसको लेकर बवाल मचेगा। तो हर तरफ खबर फैली, हर तरफ जो है इसको लेकर चर्चा होने लगी। तो तुरंत जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है इसका खंडन भी जारी किया गया कि ऐसा नहीं है, उनका नाम है। तो पटना के डीएम ने इस एक्स पर जो सोशल मीडिया साइट उस पर जो है एक्स पर उन्होंने लिखा और कहा कि कुछ समाचार, देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना का ये एक्स पर ट्वीट है कि कुछ समाचार माध्यमों से ये ज्ञात हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच की गई। इसमें यह स्पष्ट हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम जो फाइनल वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, उसमें दर्ज है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या इतना 204 जो भी है वो पूरा लिखा हुआ है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। पूर्व में उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। तो ये चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना ने सोशल मीडिया पर एक्स पर ये ट्वीट करके ये जवाब दिया है, जिसमें कि जो वोटर लिस्ट है जिसमें कि तेजस्वी यादव का नाम जो ये बता रहे हैं 416 पर अंकित है, 204 वोटर जो सेंटर है, जो पोलिंग बूथ है वो सब दिया है, तो वो सारा कुछ दिख रहा है, ये है। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इसको देख नहीं पाए या क्या सही में तेजस्वी यादव का दावा था। तो लेकिन अगर तेजस्वी यादव अगर सही बोलेंगे फिर पटना के जो डीएम है वो ऐसा कैसे ट्वीट कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम अगर राजनीति में, देखिए हमारी कोशिश हमेशा से रहती है हम राजनीति में न जाए। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जैसा नेता और उनके पीछे कहते हैं कि आईटी सेल है ना, जिसमें कि कह रहे हैं कि धुरंधर लोग हैं, क्या वो नहीं देख पाए कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है उसमें नाम है कि नहीं है। तो अगर वो नहीं देख पाए तो आम लोग कैसे खोज पा रहे होंगे। यानी कि इस ड्राफ्ट लिस्ट में नाम खोजने में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समस्या आ रही है, क्योंकि इस बात का तो अंदाजा होगा तेजस्वी यादव को। अगर वो ये कहेंगे, ऐसा वो दावा करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें नाम होगा और वो गलत दावा करेंगे तो जो है सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो है वो शांत रहेंगे अगर होगा तो। क्योंकि इसका तो अंदाजा होगा कि जैसे ही वो ये बात दावा करेंगे तो इसको लेकर जो चारों तरफ खबर फैलेगी। और वही हुआ, तुरंत जो है डीएम ने जो है एक्स पर ट्वीट किया। इसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। हालांकि वो इस बात का जवाब उसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस पर जो है उन्होंने ये कहा है कि जो ट्वीट किया है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, डीएम के इस पे नहीं कहा उन्होंने। उस पर जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम विलोपित किए हैं उससे संबंधित हमारे कुछ वाजिब एवं तार्किक सवाल हैं, क्या इलेक्शन कमीशन इसका बिंदुवार जवाब देगा। उन्होंने सवाल किया है। पहला, इन 65 लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है। मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई है। दूसरा पॉइंट है, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग स्थानांतरित बता रहे हैं और अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, क्या उसका आधार क्या है, यह इसी स्पष्ट करें। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर यह आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष
बाहर जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। ये इनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा है, क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी। चौथा है, क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे। पांचवा है, क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कोई रसीद प्राप्ति या पावती दी थी। छठा पॉइंट है, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी गई, क्या इसका दर 1% से भी कम नहीं है। सातवां है, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी। आठवां है, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला। और 9वां पॉइंट है, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 10वां है, ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या में कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था, एवं ऐसे कितने प्रपत्र हैं जिनके साथ फोटो संलग्न नहीं था। यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। ये देखिए, ये उनका लेटेस्ट ट्वीट है। लेकिन एक बात जो है, जो कि डीएम के जवाब पर इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, जब मतलब उस पर जवाब नहीं दिया है। तेजस्वी यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब देखते हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर वो जवाब क्या देते हैं। डीएम ने तो ट्वीट करके ये बता दिया है, ताकि मतलब सबको इंतजार है कि डीएम के ट्वीट पर जो है तेजस्वी यादव क्या जवाब देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, ये हम समझ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे भी कि कैसे हम चेक करते हैं। ये भी समझना जरूरी है आम लोगों के लिए। और ये बड़ा सवाल है कि क्या उनके लोग जो ड्राफ्ट लिस्ट था, क्या उसमें वो नहीं देख पाए, और इस तरह का दावा तेजस्वी यादव आके मीडिया में कर दिया उन्होंने कि हमारा नाम नहीं है। और क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा दावा करेंगे तो जो चुनाव आयोग है, या बीजेपी है, या पटना प्रशासन है जिसने कि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया होगा, वो इसके ऊपर जवाब नहीं देगा। तो ये बड़ा मतलब सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा दावा कैसे किया। तो इसका जवाब अब पटना डीएम के ट्वीट पर अब क्या जवाब देते हैं तेजस्वी यादव, ये देखने वाली बात होगी। और इसके आगे साथियों, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से हम ये जरूर बताएंगे कि आखिर हम अपना नाम सर के लिस्ट में जो ड्राफ्ट है उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब इतने बड़े बड़े लोगों से गलती हो रही है, तो आप भी, मैं चाहूँगा कि अपना नाम जो है अच्छे ढंग से ध्यान से वो देखें, ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना बने, जो कि बहुत जरूरी है। अभी भी आपके पास वक्त है। आप अगर आपका नाम छूट गया है, नहीं है, तो आप उसको चैलेंज करके आप उसका नाम अपना जुड़वाइए किसी तरह से, ठीक है। बाकी तो देखिए, जो राजनीति चल रही वो अलग है ही। राजनीति अच्छी यही होती कि हर कोई मिलके जिनका नाम छूट गया है, जिनका नाम नहीं है, उनका नाम दिलवाने के लिए कोशिश करते। तो बयानबाजी के अलावा अगर ये कोशिश होती, तो ये कोशिश जो है काबिल तारीफ होती। लेकिन खैर, हम तो कहते हैं कि आपका वोट है, अपने वोट के अधिकार की हिफाजत आप खुद करिए। अगर आपका नाम कटा है तो मैं अगले वीडियो में वो बनाऊंगा कि आखिर कैसे जो है अच्छे ढंग से अपना नाम चेक करें कि आपके सर के ड्राफ्ट में आपका नाम है कि नहीं, और नहीं है तो आप अपना तुरंत जाकर उसके बाद संपर्क करके अधिकारी से जैसे भी नाम आएगा वो अपना नाम जुड़वाएं, क्योंकि वोट डालने का अधिकार आपका सुरक्षित रहना चाहिए। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे चेक करें कि आपका नाम उस ड्राफ्ट में है या नहीं है। चलिए, तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट